आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ग, आयत और वृत्त। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और वृत्त क्या कहलाता है। यानी आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर और वृत्त मतलब सर्किल। इनको चित्र के माध्यम से समझेंगे और इन्हें समझने की पूरी तरह से प्रयास करेंगे और लगाने का कोशिश करेंगे। इस पर बनते हुए जो क्वेश्चन बनते हैं उनके फार्मूले क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे आयत, तो सबसे पहले आयत पढ़ते। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। जैसे मान लीजिए समझते हैं हम, जैसे एक आयत बना हुआ है, ठीक, यह एक आयत बना हुआ है। इसके प्रत्येक कोण, यानी प्रत्येक कोण मतलब यह जितना कोण बना हुआ है यह सब 90 अंश के होंगे और यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। और इसमें दो लंबाई होगी और दो चौड़ाई होगी। दो लंबाई दो चौड़ाई, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। और प्रत्येक कोण जब 90 अंश का होगा, यानी एक ही कोण 90 अंश का या समकोण होगा तो आयत कहलाएगा, अन्यथा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा यदि 90 अंश के कोण नहीं है तब। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसको कहा जाता है लंबाई को लेंथ, यह होती है लंबाई, यह होता है चौड़ाई, चौड़ाई। अब सबसे पहले आयत में सबसे आसान होता है इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है किसी भी चित्र का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसके अंदर की जो जगह घेरी हुई है उसको हम देखते हैं। तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यह तो आयत का क्षेत्रफल निकल गया। इसका मतलब यह हो गया कि लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे तो जितनी जगह कवर किया हुआ जितनी जगह उतना हमको पता चल जाता है। लेकिन इसके अंदर दो तीन चीजें और होती हैं। एक होता है परिमाप निकालना। परिमाप, इससे पहले से पता है परिमाप। परि का मतलब होता है बाहर, परि प्लस माप, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाहरी हिस्से का माप, यानी इसकी चारों रेखाओं की जो माप होगी वह परिमाप होगी। तो किसी भी चित्र का जब परिमाप निकालना होगा, केवल उसके बाहर बाहर की लंबाई चौड़ाई जो भी दिया हो उसको हम चारों जोड़ देंगे और वही हमारा परिमाप हो जाता है। अब आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, अब देखिए दो लंबाई है दो चौड़ाई है, यहाँ दो लिखेंगे और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बन जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। या परिमाप को कहा जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसके साथ में आयत के साथ में कुछ और चीजें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। जैसे चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। अब एक कोने से दूसरे कोने तक जो रेखा मिलाएंगे ये बनने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण। कभी कभी जो है लंबाई चौड़ाई नहीं देता, कभी कभी विकर्ण देता है, या कभी कभी उसकी विकर्ण पूछ लेता है। तो विकर्ण के लिए क्या लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है विकर्ण को डायगोनल। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण या डायगोनल बराबर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है, इसका लिखते हैं अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का वर्ग करेंगे फिर चौड़ाई का वर्ग करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे और उनका वर्गमूल जब ले लेंगे तो हमारा आयत का विकर्ण निकल जाता है। यदि विकर्ण दिया हो
विकर्ण स्क्वायर दिया हो तो क्या करेंगे, विकर्ण स्क्वायर वाला होता है, बस यही लिख देना है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यह होता है आयत का विकर्ण बराबर। तो आयत में चार चीजें होती हैं, एक परिमाप होता है, एक क्षेत्रफल होता है, एक विकर्ण होता है और एक लंबाई चौड़ाई के आधार पर विकर्ण निकालना होता है या विकर्ण के आधार पर लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल निकालना होता है। तो यह तो रहा आयत से संबंधित। अब देखते हैं वर्ग से। स्क्वायर कहलाएगा, लेकिन यही लंबाई चौड़ाई भले आपस में बराबर हो और इनके कोण आपस में बराबर नहीं है, यह 90 अंश का कोण नहीं है 90 डिग्री का, यह वर्ग नहीं होगा। तो यह वर्ग नहीं होगा। वर्ग के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी गुण क्या है वर्ग के, कि लंबाई चौड़ाई चारों आपस में बराबर होंगी तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा तो वर्ग कहलाएगा, यानी स्क्वायर कहलाएगा। यदि लंबाई चौड़ाई चारों आपस में बराबर हो, कोण 90 अंश का नहीं है तो समचतुर्भुज कहलाएगा। यह अंतर होता है। देखिए दोनों चीज समान है, जितनी भुजा इसकी लंबाई होती है ये भी है, लेकिन यह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है और यह क्या है, वर्ग है। दोनों में अंतर क्या है, किसके कोण 90 अंश के हैं और इसके कोण 90 अंश के नहीं हैं। अब इसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा वर्ग, यानी साइड गुणे साइड, या इसको लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। साइड जब लिखते हैं तो हो जाता है साइड स्क्वायर। एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का फार्मूला है साइड इंटू साइड, अर्थात यह हो जाता है, इसको कहा जाता है यहाँ साइड स्क्वायर पढ़ लेते हैं, हिंदी में कहा जाता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो जिस तरह से आयत में हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक वही रूप इस तरह से यहाँ भी निकालते हैं। अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणे भुजा। क्यों, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं, सभी रेखाएं आपस में एक बराबर होती हैं, इसलिए किसी एक को पकड़ लेते हैं, उसमें 4 का हम गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। इस तरह से वर्ग का परिमाप हो जाता है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, सेम बता दे रहे हैं दोनों। इस तरह से जितना हो सके उतना थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे इसको बल मिले। अब वर्ग का, अब इसमें देखिए आयत विकर्ण होता तो इसमें भी विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण उसे 2 बराबर त्रिभुज में बांट देता है, यानी 2 समकोण त्रिभुज में बांटता है। वर्ग का विकर्ण क्या करता है, 2 समकोण त्रिभुज में बांटता है। जब इसको बनाएंगे तो देखिए जितने का यह होगा उतने का यह होगा, और चतुर्भुज कोई भी होगा उसके सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ भी 360 ही अंश होगा। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज यह बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक समकोण त्रिभुज यह बन गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसी समकोण त्रिभुज के आधार पर जो है त्रिकोणमिति पूरी चलती है। अब देखिए इसका 90 अंश हो गया है, लेकिन यहाँ ये कहलाता है विकर्ण, यह हो जाता है विकर्ण, डायगोनल यह भी कहलाएगा। अब यह विकर्ण जो होगा स्क्वायर का, यह दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, यानी जब विकर्ण निकालना रहेगा इसको दोनों जोड़ देंगे, यानी दोनों की वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। यह त्रिभुज जब पढ़ेंगे तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं वर्ग में, तो वर्ग पर चलते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाता है, यानी एक भुजा पकड़े हम, भुजा इंटू √2, भुजा इंटू √2, यानी भुजा गुणे करड़ी में 2। ये जब निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, यानी एक साइड हम पकड़ लिए इसको और इसी को निकालना है तो √2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए इसको लिख देते हैं। फिर यदि
केवल वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो विकर्ण के माध्यम से, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो विकर्ण के माध्यम से, तब क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण अपान 2, यानी विकर्ण बटे 2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू √2, और एरिया वर्ग होता है विकर्ण दिया हुआ हो विकर्ण बटे 2, यानी जो विकर्ण दिया हो उसमें 2 का हम भाग कर देंगे। तो यह रहा क्षेत्रफल, विकर्ण स्क्वायर होता है। अब इसके बाद आ जाता है नंबर आपका वृत्त का। अब वृत्त देखते हैं अगले चित्र के माध्यम से। वृत्त, अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार सामने कर लेते हैं। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह समकोण होता है, एक समकोण होता है, और लंबाई के बराबर तथा चौड़ाई के बराबर होती है, तो आयत कहलाता है। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। यदि प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होंगे तो समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक उसी तरह से आयत के यदि प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होंगे तो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यह तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण, परिमाप, यह पढ़ लिए। अब हम देखते हैं वृत्त। वृत्त क्या है, देखिए वृत्त के माध्यम से देखते हैं, जिसको हम सर्किल बोलते हैं, जैसे वृत्त, यह हमारा एक वृत्त बनकर तैयार हो गया है। ठीक, यहाँ बीच में जहाँ प्रोटेक्टर डिवाइडर का पिन रखते हैं वो हमारा सेंटर कहलाता है, केंद्र कहलाता है। अब केंद्र से लेकर के चाहे जहां तक ये रेखा जो होती है ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को लिखा जाता है अंग्रेजी में रेडियस। और ये जो होता है मेन पॉइंट जो होता है वह कहलाता है केंद्र या सेंटर। उसके बाद में यदि कोई रेखा जो केंद्र से लेकर के एक परिधि से लेकर यहाँ तक मिला देती है, यह पूरी बड़ी रेखा कहलाती है व्यास। यह पूरी रेखा क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, जिसको कहा जाता है डायमीटर। व्यास को अंग्रेजी में कहा जाता है डायमीटर। उसके बाद वृत्त में यह पूरी रेखा जो एक पूरे चित्र घेरे हुई है यह कहलाती है परिधि। इसको कहा जाता है परिधि, हिंदी में कहा जाता है परिधि, अंग्रेजी में कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। तो यह वृत्त हो गए। वृत्त में क्या चीज होती है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है, केंद्र होता है, परिधि होता है। उसके बाद चाप होते हैं तो अलग है, लेकिन मेन चीज यही होती है कि वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, यह होता है, 3 होता है। इसी के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाला जाता है, अर्धवृत्त का भी निकाला जाता है। अब देखिए यह हमारा एक अर्धवृत्त है। यह क्या है, एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा, यह पूरा वृत्त है और यह आधा है। यह जो रेखा है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जैसे आप जो प्रोटेक्टर उठाएंगे जिसको हिंदी में चांद कहते हो, तो वह 180 डिग्री का होता है। जब 2 चांद को मिलाएंगे तो पूरा 360 अंश बनेगा। तो पूरा 360 अंश जब बनेगा तो एक वृत्त का रूप ले लेगा, एक सर्किल का रूप ले लेगा, तो वृत्त कहलाएगा। और यह है जो है बाहर से रेखा की, इसको कहते हैं परिधि। जैसे अभी हमने पिछले पढ़ाया, वर्ग में चारों रेखाओं से घेरी हुई चित्र है, तो बाहरी रेखा क्या कहलाती है, परिमाप। ठीक उसी तरह से जब वृत्त में रेखा घेरी हुई है इसको कहा जाता है परिधि, क्योंकि यह पूरा एक गोले का रूप दे रही है, एक सर्किल का रूप दे रही, वृत्त का रूप दे रही है। और जहां से हम इसको खींचते प्रकार रख करके ये सेंटर कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और यहाँ देखिए एक तरफ दूसरी तरफ जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा त्रिभुज बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। और इस कोने से मिला दे तो भी हमारा ये ट्रायंगल बन गया। अब लिखिए वृत्त का
व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुणे आर, यानी हो जाता है 2r। 2r मतलब त्रिज्या, 2r मतलब क्या होता है, त्रिज्या। और एक चीज बताना भूल गए कि देखिए कोई वृत्त का मान जो होता है एक पाई के रूप में लिया जाता है, इसको कहते हैं पाई, जिसका मतलब होता है 22/7। 22/7 का मतलब ये हो गया, यदि जो है त्रिज्या 7 है तो उसका परिधि जो होगा 22 होगा, इसी अनुपात में चलता है। त्रिज्या 7 होगी यानी 7 सेंटीमीटर या होगा तो पूरी परिधि कितना होगी, 22 सेंटीमीटर होगा। तो पाई का मान 22/7 होता है, दशमलव बदलते हैं 3.14 लिया जाता है, उसके बाद वह कटता नहीं है। और त्रिज्या बराबर निकालना होता है वृत्त का, त्रिज्या तब क्या करते हैं, व्यास बटे 2 करते हैं, व्यास बटे 2, यानी व्यास में 2 का हम भाग कर देते हैं त्रिज्या निकालने के लिए, और व्यास निकाले त्रिज्या का दूना कर देते हैं। ठीक उसी तरह से परिधि मतलब यह जब निकालना होता, पूरा रेखा निकालना होता, परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr, यानी 2 गुणे त्रिज्या जो भी दिया हो, 2 गुणे 22/7, त्रिज्या जो भी आर दिया हो, ये जो त्रिज्या चाहे जो रहे, कोई हर चित्र में अलग अलग होता है, लेकिन इतना 2πr का मान 2 गुणे 22/7 तथा 44/7 होना है। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², πr², पाई माने 22/7 गुणे त्रिज्या का हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो πr² हो जाएगा। ठीक हो गया। और वह जो है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 πr²। अब देखिए ये पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी पूरे का क्षेत्रफल है, आधे का क्षेत्रफल आधे के लिए यहाँ देखिए 1/2 कर उसका आधा कर दिया गया, और ये पूरे के लिए क्या केवल πr² लिखा, लेकिन 1/2 πr² हो गया, हो गया। अर्ध वृत्त का परिमाप बराबर होता है 36r/2, यानी 36 गुणे त्रिज्या बटे 2 कर देंगे, अर्धवृत्त का परिमाप निकल जाएगा। तो इस तरह से आज हमने चर्चा किया वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में। यदि इससे कुछ जानकारी मिले तो जितना हो सके उतना चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने करें और दूसरे को भी करें, जिससे जानकारी डिटेल में समझाने के लिए सूत्रवाइज नहीं मिलता होगा, क्योंकि यह सूत्रवाइज दिए हैं। अब इसी के आधार पर अगली बार हम सवाल कुछ लेकर आएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें।